बहुत सारे लोगों को इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन है कि वो सीटेट में लैंग्वेज 2 क्या चूज करें, इंग्लिश या आई संस्कृत। होप इस वीडियो के बाद आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए। तो जो हमारी लैंग्वेज 1 है वो हमारी मेन लैंग्वेज होती है, और इसके अलावा जो लैंग्वेज 2 है वो सपोर्टिव लैंग्वेज है। अगर हम बात करते हैं अपने एरिया की यानी यूपी साइड की, तो हम लोग हिंदी भाषा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इवन गद्य पद्य को पढ़कर सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग की जो एक भाषा पे पकड़ होती है वो बहुत अच्छी है। तो हम लोग लैंग्वेज 1 हिंदी ही लेते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज 2 की। तो क्या होता है ना कि अगर आप संस्कृत पढ़ पा रहे हो, यानी कि अगर आप संस्कृत का पैसेज पढ़ रहे हो और उसका अर्थ निकाल ले रहे हो, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत भी निकाल ले रहे हो, और उसके पैसेज को सॉल्व कर ले रहे हो या उसके क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, तो आप संस्कृत लैंग्वेज ले सकते हो। मेरी यही सजेशन है आप लोगों से। लेकिन एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, दैट अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश अच्छा बोल लेते हो या आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई करी है तो आपको लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेनी चाहिए, ऐसा आप कभी मत सोचिएगा। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वहीं पर हम लोग चीज़ें गलत कर देते हैं। आपको लगता है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी है बट ग्रामर का पोर्शन आप नहीं कर पा रहे हो, या पेडागोजी की जो क्वेश्चन है, पेडागोजिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर वहाँ पर आपको इंग्लिश लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप मेरी राय मानिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्हें लगता है वो संस्कृत भी अच्छा कर रहे हैं, इंग्लिश भी अच्छा कर रहे हैं, तो क्या ले, बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा प्रीवियस ईयर का 2 सेट उठाना है, एक संस्कृत का और एक इंग्लिश का। ऐसा आपको 2-4 सेट सॉल्व कर लेना है। ऐसा नहीं कि एक सेट सॉल्व करके आप डिसाइड कर लें, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आप 2-4 सेट सॉल्व करिए इंग्लिश का प्लस संस्कृत का। आप देखिए कि किस में आप बेटर कर पा रहे हो, मतलब किस में आपकी गलतियाँ कम हो रही हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपको कौन सा पेपर सॉल्व करने में कम टाइम लग रहा है, मतलब इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हो, वही लैंग्वेज आप चूज़ करिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोगों को इसके बाद सुपर टेट देना होता है, सुपर टेट में हमें दोनों लैंग्वेजेस पढ़नी ही होती है, तो इस चीज़ का आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और मेरे पास बुक भी है टेट की, मैंने संस्कृत की बुक ली थी, लेकिन एक्चुअली क्या था ना कि वो बुक मैं आपको दिखाती बट उसमें केवल टेट का पोर्शन है। और अभी मैं आपको सीटेट के लिए सजेशन दे रही हूँ, तो मैं ये बुक आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग ले सकते हो। और इसमें क्या है ना कि टेट भी है, सी टेट भी है, एस टेट भी, प्लस बहुत सारे अदर स्टेट्स का भी जो पेपर होता है टेट का, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आप लोगों को मैं आगे बुक दिखाऊंगी, भी देख लीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह पानी चाहिए दैट कौन सी लैंग्वेज को चूज़ करें। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं कहती हूँ आपसे कि लाइक करिए शेयर करिए, बट मैं कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर पढ़ती हूँ आप सभी के। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो मुझे पढ़कर ये चीज़ें बहुत अच्छा लगेगा। सो अब आप लोग देख लेते हैं बुक कैसी है। सो यहाँ पर ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, और ख़ास बात ये है कि 1st to 5th और 6th to 8th की भी है। थोड़ी सी बुक मोटी है बट क्या है ना कि इसमें सारे सॉल्व पेपर हमें मिल जाते हैं। सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, बी टेट यानी बिहार टेट, यूके टेट, एमपी टेट, सी एस टेट यानी कि छत्तीसगढ़ टेट, जे टेट, रीट, पी टेट, और इन सारे एग्जाम्स के लिए है। तो क्या है ना कि हम अदर स्टेट्स का भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए हमें ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बस यही इसका बेनिफिट हो जाता है कि अदर स्टेट का भी मिल गया। इसके अलावा इसमें सी टेट और यूपी टेट के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, और ये हमें सॉल्व ही करना है। ध्यान रखिएगा लैंग्वेज 1 संस्कृत भी इसमें दिया हुआ है और लैंग्वेज 2 संस्कृत भी दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता है लैंग्वेज 1 संस्कृत ज़्यादा लोग लेते होंगे, बट अगर लेते हो आप लोग तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और देखिएगा यहाँ पर एक्चुअली मैंने ये टिक कर रखा हुआ है पहले से ही गद्यांश का पोर्शन। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक का ही चैप्टर, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस ऐसे ही दिया हुआ है, आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस आपके लिए मायने रखती है, और ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए आप हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस दिया हुआ है, आपको वो करना ही है। यहाँ पर भी मैंने कुछ ऐसा सॉल्व किया हुआ है, और शायद इतना ही क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया, इसके आगे सॉल्व नहीं है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। गद्य और पद्य दोनों हैं, तो ये दोनों चीज़ें हमें सॉल्व कर लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर सी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, इस साइड ये जो है ये एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है, किसी पिछले पेपर का होगा। और इधर क्या है, ये लैंग्वेज 1 संस्कृत है, तो वही अगेन लैंग्वेज 1 संस्कृत से हमें अभी नहीं मतलब है, बिकॉज मुझे लैंग्वेज 2 संस्कृत ही सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज 2 संस्कृत दिया हुआ है, तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। 30 क्वेश्चन का ये सेट है,
और अगर आपके पास टाइम है और आप अपनी प्रैक्टिस इन्हेंस करना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंस इन्हेंस करना चाहते हैं, तो आप डेली एक सेट सॉल्व कर सकते हैं। पीछे यहाँ पर एक बॉक्स में आंसर दिया हुआ है, आप इससे मैथ जरूर करिए। इसके अलावा इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। खास बात ये है कि एक्सप्लेनेशन की जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। आप देखिए टर्म्स को समझाने के लिए इन्होंने इंग्लिश वर्ड भी यूज़ किया है, हिंदी बिल्कुल सरल सी लैंग्वेज में, आप खुद देख लीजिए। तो अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप लोग बाय कर सकते हो। लास्ट में बस इतना कहना है कि अगर आप संस्कृत लैंग्वेज को रीड कर रहे हो और रीड करने के बाद अच्छे से रीड भी नहीं कर पा रहे हो और रीड करने के बाद उन शब्दों का मतलब भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप संस्कृत लैंग्वेज रहने दीजिएगा। क्योंकि अगर आपका पेपर देने बैठोगे और फिर आप पढ़कर एकदम से डर जाओगे, आपको लगेगा कि हम कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा और आते हुए क्वेश्चंस भी आप गलत कर दोगे। लेकिन अगर आपके संस्कृत थोड़ा सा पढ़ ले रहे हो, समझ ले रहे हो चीज़ों को, तो आपके पास अभी टाइम है। आप प्रैक्टिस करके अपने इस कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा इन्हेंस कर लीजिए ताकि वहाँ पेपर में आप गलती ना करें। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस चीज़ को देखकर कि आप लोग प्रैक्टिस करके तभी पेपर देने जा रहे हो, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और अगर ऐसा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।